शुरू कर रहे हैं बायोलॉजी का पहला जो चैप्टर का नाम है कोशिका, जीवन की आधारभूत इकाई। पहला बायोलॉजी का आपका पहला चैप्टर है। अब इसको पढ़ेंगे हम लोग कि अब कोशिका क्या होता है। देखो सबसे पहला पॉइंट, नया शब्द कोशिका, नाम सुने हो पहले कभी? कहाँ सुने थे? कहाँ सुने थे बताइए? बुक में? अच्छा, बुक खरीदे थे तब पढ़े थे। क्या होता है कोशिका वो बताइए। हमारे शरीर की थोड़ा सा करीब हैं आप, लेकिन थोड़ा और करीब जाना पड़ेगा। तो चलिए बातों को समझते हैं। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है हमारा कोशिका। अब इस कोशिका को पहले समझते हैं कि कोशिका क्या होता है। तो अगर कोशिका के फॉर्मूला की बात करें, यानी कि परिभाषा की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि कोशिका जीवों के जीवन की आधारभूत इकाई होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब ये क्या होता है? कोई भी जीव हो, चाहे वह आदमी हो, जानवर हो, पक्षी हो, कीट पतंग हो, कोई भी हो, सभी का जो शरीर बना हुआ है ना, वह कोशिका से बना हुआ है। क्या चीज से बना हुआ है? कोशिका से बना हुआ है। अब यहाँ पर हम दो जीव का ही उदाहरण लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें, पहला जीव हम ले लेते हैं एक चूहा, ठीक है, और दूसरा जीव हम ले लेते हैं हाथी, ठीक है। ये दो जीव है, एक चूहा है और एक हाथी है। अब आप इसमें बताइए कि सबका शरीर तो कोशिका का बना हुआ है, लेकिन किसी के शरीर में कोशिका कम होती है, किसी के शरीर में ज्यादा होती है। अब आप एक बात बताओ कि चूहा के शरीर में ज्यादा कोशिका होगा या हाथी के शरीर में ज्यादा कोशिका होगा? हाथी के शरीर में कोशिका ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वह चूहा से बड़ा है। यानी कि कोशिका तो सभी जीवों में पाई जाती है, लेकिन उसका आकार, उसका साइज, उसकी संख्या सब जीवों के आकृति पर निर्भर करता है कि वह कैसा डिजाइन का होगा, किस प्रकार का कोशिका होगा। अलग अलग प्रकार का कोशिका अलग अलग जीवों में होता है। सभी जीवों में एक प्रकार की कोशिका नहीं होती है। सभी जीवों में क्या होता है? अलग अलग प्रकार का कोशिका होता है। चलिए, तो आप समझ गए। तो चाहे जीव छोटा हो या बड़ा, कोशिका उसके शरीर में बहुत होता है। कितना होता है? बहुत, अनगिनत कोशिकाएं होती है। तो वैसा जीव जिसके शरीर में बहुत सारा कोशिका अगर पाया जाता है, उसको हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव। यानी कि जीव का जो शरीर बना होता है ना, दो प्रकार के कोशिका से होता है। एक होता है एक कोशिकीय जीव। क्या होता है? एक कोशिकीय जीव, ठीक है। और एक होता है बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। अब नाम में देखो, एक और बहु। एक मतलब एक कोशिका, बहु मतलब बहुत कोशिका। यानी कि आप सीधा साधा समझ लो कि भाई आप पता कैसे करोगे कि किसके शरीर में एक कोशिका है और किसके शरीर में बहुत कोशिका है? इसका पता कैसे चलेगा? तो इसका पता करने के लिए सीधा साधा लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि आप ये समझ लो कि आप जिस भी जीव को देख सकते हैं अपनी आंखों से, ठीक है, जिस भी जीव को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, उस जीव को हम कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय। यानी कि जिसके शरीर में बहुत सारा कोशिका होगा, बहुकोशिकीय जीव होगा, उसे आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिसके शरीर में एक कोशिका होगा, उसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए विशेष यंत्र, यानी कि विशेष वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं, जिसको हिंदी में सूक्ष्मदर्शी यंत्र बोला जाता है। उसकी मदद से आप जो है उस एक कोशिकीय जीव को देख सकते हैं। बात समझ गए? यानी कि आप अपनी आंखों से जितना भी जीव देख रहे हैं वह कै गो कोशिका वाला है? बहुत कोशिका वाला है। और जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, वैसे जीव को हम क्या कहते हैं? अब यहाँ पे सवाल उठता है कि भाई आप कुछ बहुकोशिकीय जीव का नाम बताइए। कौन कौन सा जीव का नाम बताओगे आप? गाय, भैंस, पक्षी, जानवर, इंसान, बहुत सारे हैं, ठीक है। अब एक कोशिकीय जीव का नाम बताओ। कभी तो देखे ही नहीं है, तो नाम हमको पता ही नहीं।
कोई बात नहीं, हमको पता है, देखे तो हम भी नहीं है, लेकिन हम पढ़े हैं, इसलिए हमको पता है। तो इसके लिए हम आपको जो है एक कोशिकीय जीव का नाम बताते हैं। एक होता है अमीबा। क्या होता है? अमीबा। जीव का नाम है, क्या नाम है? अमीबा। अमीबा। ठीक है, एक कोशिकीय जीव क्या हो गया? अमीबा। एक हो गया पैरामीशियम। क्या हो गया? पैरामीशियम। अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, ईस्ट क्या हो गया? ऐसे और भी कई सारे जीव होते हैं, 2-3 नाम हम आपको बता दें, और बुक में आपको बहुत सारे नाम मिलेंगे। ठीक है, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट, ये सब जो क्या है? एक कोशिकीय जीव है, नाम याद रहेगा। अब यह एक कोशिकीय जीव काहे है? ये कोशिकीय जीव क्यों है? क्योंकि इसके शरीर में एक ही कोशिका है। अब कहोगे सर कि कोशिका एक हो या बहुत हो, उससे फर्क क्या पड़ता है? सवाल तो आएगा कि कोशिका एक रहे या एक से ज्यादा रहे, उससे फर्क क्या पड़ता है? तो फर्क यही पड़ता है कि कोशिका है ना, कई सारे कोशिकाएं मिलकर, सबसे पहला नंबर पर होता है कोशिका। ठीक है, कई सारे कोशिका मिलके क्या बनाता है? उत्तक। क्या बनाता है? कई सारे कोशिकाएं मिल करके क्या बनाता है? उत्तक। ठीक है, और कई सारे उत्तक मिल करके बनाते हैं अंग। क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और कई सारे अंग मिल करके क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। और कई सारे अंग तंत्र मिल करके क्या होता है? जीव का निर्माण। ठीक है, ये लॉजिक समझिए। पहले बहुत सारे कोशिका मिलेंगे तो क्या बनेगा? उत्तक। कई सारे उत्तक मिलेंगे तो क्या बनेगा? अंग। कई सारे अंग मिलेंगे तो क्या बनेंगे? अंग तंत्र। और तब जाकर के जीव का निर्माण होता है। अब यह होता क्या है समझिए। सबसे पहली स्टेप तो कोशिका हो गई, कोशिका से उत्तक हो गया, और उत्तक से हो गया अंग, हाथ पैर ये सब जो होता है अंग। फिर अंग तंत्र, है ना, शरीर के हमारे हाथ है, नाक है, मुंह है, आंख है, ऐसे करके बॉडी पार्ट्स जो हो गया अंग तंत्र हो गया। तो अब जाकर के हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर शरीर का तैयार होता है, तब जीव का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरीके से जीवों का निर्माण होता है। आपको यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताओ जीव का निर्माण कैसे होता है, तो आप क्या जवाब देंगे कि कोशिका के समूह से उत्तक बनता है, उत्तक के समूह से अंग बनता है, अंग के समूह से अंग तंत्र बनता है, और कई सारे अंग तंत्र मिल करके जीव का निर्माण करता है। और वैसे जीव को हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सारा प्रोसेस से बनता है। दूसरी चीज, जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसका हर एक काम करने के लिए प्रॉपर अंग होता है। खाने के लिए क्या है? हाथ, मुंह, हाथ से उठाएं, मुंह में डालें, पेट में गया, पच गया। ठीक है, सांस लेने के लिए नाक है, देखने के लिए आंख है, सुनने के लिए कान है, चलने के लिए पैर है, बोलने के लिए मुंह है। मतलब हर एक काम के लिए हमारे पास प्रॉपर अंग है, हर काम के लिए। ठीक है, उसी तरीके से अब बात करें अगर एक कोशिकीय, तो एक कोशिकीय जीव में ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक कोशिका है। अब सोचो, इतना प्रोसेस हुआ तब जीव का निर्माण हुआ, लेकिन जो एक कोशिकीय जीव है वो पहले स्टेप पे अटक गया, वो एक कोशिका लेकर के। तो भैया उसके शरीर में और क्या चीज हो सकता है? न उसके पास हाथ, न पैर, न मुंह, न दांत, न पेट में आंत, कुछ नहीं, फिर भी जिंदा रहता है। सोचो कैसे, जादू समझ रहे हो? उसके न मुंह में दांत न पेट में आंत है, ये नहीं है, एक कोशिका है, अब तो यो जिंदा है। बताओ कैसे? तो वो भाई अपना भोजन करता कैसे होगा, रहता कैसे होगा? ये कई सारे सवाल हैं, तो इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे, निश्चिंत रहिए। ठीक है, तो चलिए, तो हम इसमें आपको बात करते हैं सबसे पहले अमीबा के बारे में कि भैया अमीबा तो एक कोशिकीय जीव है, तो अमीबा अपना भोजन कैसे करता है, क्या तरीका है इसके भोजन करने का? ठीक है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, वह भोजन करने के लिए कौन सा तरीका अपनाता है? देखो कितना इंटरेस्टेड है। सबसे पहले क्या कर लो, मान लो कि यहाँ पर जो है यह क्या है? अमीबा है, छोटा सा दिख रहा है, मान लो ये अमीबा है, और इसके पास ना यहाँ पर एक भोजन रखा हुआ है, कुछ खाने का उसका
भोजन रखा हुआ, यह क्या करेगा, धीरे 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 चल के यहाँ आएगा और आएगा, फिर इसको क्या करेगा, अपने शरीर को चारों तरफ फैलाएगा। ठीक है, और फैला लेने के बाद क्या, जैसे कि यहाँ भोजन है, क्या करेगा, चारों तरफ अपने शरीर को फैलाएगा और फिर धीरे धीरे वो मुंह को बंद कर लेगा, भोजन वो अपने अंदर हो जाएगा पैक, और वो है अपना अंदर उस भोजन को खा पी के पचा देगा। अब पचा देने के बाद जो बच जाएगा, हड्डी फड्डी कुछ भी जो अवशेष बच जाता है, जो उसका शरीर नहीं पचा पाता, शरीर में कहीं से भी एगो छेद का निर्माण करेगा और उससे उसको बाहर निकाल देगा। तो भाई तू ना पचले तो तू बाहर निकल, हैं, जो नहीं पचेगा उसको थोड़ी देह में लेके घूमेगा, उसको क्या करेगा, भैया तू नहीं पच रहा है तू बाहर निकल, उसको क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो इसको अमीबा के भोजन प्रक्रिया प्रोसेस यही है। अगर आपसे कोई पूछे कि चलो अमीबा का डिटेल्स बताओ, तो आप बता सकते हो, थोड़ा डिटेल्स में क्या बताओगे। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, यह इसको भोजन करने के लिए मुंह जैसा कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, यह भोजन करने के लिए भोजन के समीप जब होता है तो यह अपने शरीर को चारों तरफ फैलाता है और फैला लेने के बाद भोजन को अपने अंदर बंद कर लेता है। बंद कर लेने के बाद उसके अंदर पूरा भोजन प्रक्रिया होता है। जब भोजन पच जाता है तो बचे हुए भोजन को निकालने के लिए शरीर में कहीं से भी एक छेद का निर्माण करता है, फिर उसे शरीर से बाहर निकाल देता है। यही अमीबा होता है। समझ गए? समझे कि नहीं? समझने में आसानी लगा? चलो ठीक है।